आपको बताते चलें कि शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास जना कन्वेंशन सेंटर से शुरू होगा और ये शुरू हो चुका है। बाकायदा तौर पर आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में आलमी और सफारती सरगर्मियां अरूज पर हैं। बताएं आपको, इस्लामाबाद में 27 साल बाद दुनिया के बड़े सरबराहान की बड़ी बैठक होने जा रही है। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास जना कन्वेंशन सेंटर से शुरू होगा और SCO समिट में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी मौजूद हैं। वहाँ पर हम बात करें अगर चाइना के वज़ीर आज़म की, वो भी इसमें मौजूद होंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म भी मौजूद होंगे, किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म भी मौजूद होंगे और दीगर मुल्कों के वफ्द भी वहाँ पर मौजूद होंगे। कल की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इशारा दिया गया, तमाम मेहमान को और मेहमानों को वेलकम किया गया बहुत अच्छे तरीके से। इस वक्त हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी मौजूद हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो खासी पॉजिटिव नज़र आ रही है। जी हाँ, इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के लिए मरकजी तकरीब जो है वो जना कन्वेंशन सेंटर में हो रही है और इस वक्त हम ये मनासिर देख सकते हैं कि आलमी रहनुमा और मंदोबीन जो हैं वो कन्वेंशन सेंटर, उनकी आमद का सिलसिला जारी है और अब तक SCO सेक्रेटरी जनरल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे हैं, जिनका यहाँ पर मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए ना कि सबसे बड़ा वफ्द जो है वो किसका पहुंचा है, रशिया। तो बिल्कुल रशिया, रूसी वज़ीर आज़म के हमरा जितना बड़ा मुल्क है उतना बड़ा वफ्द एग्जैक्टली। और SCO सरबराहान ने मुमलिकत इजलास में सबसे बड़ा वफ्द जो है वो रूसी फेडरेशन का है। रूसी वफ्द 2 हिस्सों में पाकिस्तान पहुंचा। रूसी वज़ीर आज़म के वफ्द में 58 से ज़ायद रूसी सहाफ़ी भी शामिल है उज़ैर। और अगर हम बात करें तो उनके जो वज़ीर आज़म हैं फेडरेशन के डेप्यूटी वज़ीर आज़म, वो कल पहुँचे इस्लामाबाद में और शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक्किद किया गया है। कल और आज 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए। जोग्राफी लिहाज से इसकी बहुत अहमियत है, सफारती लिहाज से बहुत अहमियत है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो है ना वो पाकिस्तान पर जमी हुई हैं और बहुत से ऐसे पाकिस्तान के दुश्मन हैं जो चाह रहे हैं कि ये मामलात अच्छे तरीके से, जो बड़ी बातें फैलाई गई थी कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे और पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, और आज उनके लिए ये जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो शानदार मनाजिर हैं, ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है। ये दिखा दिया कि पाकिस्तान बड़े से बड़ा इवेंट जो है वो होस्ट कर सकता है। यहाँ पर सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है और इसी बात का एतमाद जो है ये तमाम आलमी रहनुमाओं ने किया, ये मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान पर किया, उसका ये मुंह बोलता सबूत है। और जो मेहमान हैं वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा कर रहे हैं, जो कि खुद बनफ़्से नफीस यहाँ पर मौजूद हैं, उनका वेलकम करने के लिए जना कन्वेंशन सेंटर पर। बिल्कुल, और हमने कल भी देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खासे एक्टिव नजर आ रहे थे। तमाम मेहमानों का उन्होंने वेलकम किया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर, अगर उनकी बात की जाए तो उनका भी वेलकम अच्छे तरीके से। शहबाज शरीफ तो वैसे ही अपनी खुश अखलाकी, खुश मिजाजी की वजह से फेमस है। एग्जैक्टली। और अगर हम बात करें भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की तो उनकी जानिब से भी मुसाफा जो है वो अच्छे तरीके से किया गया। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से उनका वेलकम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी का गोवा में उन लोगों ने वेलकम किया था, अपनी हॉस्पिटैलिटी को उन्होंने शो किया था कि किस माइंड सेट के लोग हैं वो। शहरबानो, डिप्लोमेसी के अंदर जो जेस्टर्स हैं ये बड़े मानी रखते हैं। अगर हम बात करें ना गोवा की, हमने बात की कि 2023 में जब बिलावल भुट्टो जरदारी गए तो वहां पर जो जब सिफारतकारी होती है तो बड़ा ख्याल रखा जाता है। हमने देखा था कि जयशंकर ने उस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई वेलकम नहीं किया, कैमरों के सामने उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन ऑफ कैम उन्होंने उनके साथ मुसाफा भी किया, बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात भी की, खैरियत भी उन्होंने दरियाफ्त की थी। मतलब ये सिफारतकारी होती है, आपने एक मैसेज देना होता है, अपनी बदन बोली से आपने बताना होता है कि हमारे इन ममालिक के साथ किस तरह के ताल्लुकात है, किससे कितना हाथ मिलाना है, मुकम्मल हाथ मिलाना है, गले लगाना है। अब आपने कल देखा होगा, नोट किया होगा कि शहबाज शरीफ जब दूसरे आलमी रहनुमाओं से मिल रहे थे तो गले लगा रहे थे सबको, लेकिन उनके साथ उन्होंने सिर्फ मुसाफे तक इत्तेफाक किया जयशंकर के साथ, जो कि बहुत बड़ी बात भी है। क्योंकि जिस तरह से उनकी जानिब से रवैया इख्तियार किया जाता है, हमारी तरफ से ऐसा कोई इजहार नहीं किया गया, उसके बरक्स था हमारा रवैया। खुश अखलाकी में और मेहमान नवाजी में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इन मामलात में सबसे बेहतर है। और अगर हम बात करें सुपर पावर की तो 2 बड़ी सुपर पावर इस तो उससे पहले मेरा ख्याल है अगर सुपर पावर्स की बात हो रही है तो फिर हमें अपने सबसे जो पुराने और सबसे अच्छे दोस्त चीन की बात करनी सबसे पहले चाहिए, क्योंकि
हमने देखा था कि जब चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग पहुंचे, उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया और वो वाहिद मेहमान थे जिनको रिसीव करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद वहां पर गए। और 11 साल के बाद किसी भी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा। और अगर हम उनके दौरे की बात करें तो दो मराहिल पर उनका दौरा मुश्तमिल है, एक तो बायलैटरल और एक मल्टीलैटरल। तो हमने देखा कि एक जानिब तो उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से भी उनकी यहाँ मुलाकात हुई, जो दिफाई मामलात हैं उन पर भी ईरान के वज़ीर सनद जो है ना वो भी इस वक्त पहुंच चुके हैं और मेहमानों में उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब का सिलसिला जारी है ज़हर। और ईरान के जो मंदूबीन हैं वो भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। एससीओ सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो भी कन्वेंशन में इस वक्त मौजूद है। और मज़े की बात यह है कि मेहमानों की जानिब से शायद उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। पाकिस्तान ने जिस तरह से वेलकम किया, पाकिस्तान ने जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी कर दिखाई कि ऐसे करते हैं, क्योंकि मुल्क की तौर अगर हम बात करें मुल्क में भी हमारे सियासी तौर पर इंतशार है। अगर हम मईशत की बात करें तो मईशत स्टेबल नहीं है। तो लोगों के बहुत से सवालात थे जिसके तौर पर अगर हम एससीओ समिट का ये टाइमिंग कितनी अहम है, इस टाइमिंग में एससीओ समिट का होना और जिस तरह से हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए गए हैं काबिल तारीफ़ हैं। इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया। हमने देखा कि बहुत खूबसूरत, वैसे भी शहर इक़्तिदार जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको सजाया खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में इस्लामाबाद शामिल है। जो दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स हैं उनमें इस्लामाबाद का नंबर भी है। तो बिल्कुल इंतजामिया की जानिब से भी जो इंतजामात किए गए सजाने के लिए और उनकी तारीफ भी की, जो मुख्तलिफ हमारे मेहमान आए, मौसस मेहमान, उन्होंने तारीफ की, तो यकीनन ये उनका क्रेडिट जो है वो उनको जाता है जिन्होंने ये तमाम तर इंतजामात पाया तकमील तक पहुंचाए। तो फिलहाल बात यह है कि बड़ी कामयाबी से ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है ये जारी है और अब से कुछ देर के बाद जब ये तमाम रहनुमा बैठेंगे सर जोड़ के तो फिर एलामिया भी जारी किया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या इसमें गुफ्तगू हुई, क्या मामलात इसमें तय किए गए, कौन सी चीजें ज़ेरे गौर आई। अच्छा, इसमें स्पीचेस भी किए जाएंगी, मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत इसमें आकर तकरीर करेंगे। अब देखना ये होगा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कहा तो ये जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वो हमारी से पहले बात हुई थी आमिर इलियास राना साहब से, वो इंडियन मीडिया का हवाला दे रहे थे। वो कह रहे थे कि इंडियन मीडिया का ये कहना है कि सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे। बात बेसिकली वो पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से करेंगे, नाम नहीं लेंगे कहीं। लेकिन हाँ, इस्लामाबाद आलमी रहनुमाओं और मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास जिना कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो चुका है। 27 साल बाद दुनिया के बड़े सरबराहान मुमलिकत की ये बड़ी बैठक इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में आलमी और सिफारती सरगर्मियां अरूज पर हैं। इस वक्त तमाम दुनिया की नजरें उज़ैर इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। 27 साल के बाद पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का ये बड़ा इजलास होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों का वेलकम कर रहे हैं। कल रात की अगर बात की जाए तो मेहमानों का अच्छे तरीके से वेलकम किया गया, उनको इशाया दिया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। और आज इस इजलास का दूसरा रोज़ है। तमाम मोअज़्ज़ज़ गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा इशाया दिया गया, उन्हें खुशामदीद कहा गया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म ने उनके साथ हाथ मिलाया। दोनों के दरमियान खुशगवार मूड में जुमलों का तबादला भी हुआ। अभी तक जयशंकर जो हैं वो नहीं पहुंचे, कुछ ही देर में वो भी पहुंच जाएंगे। और इस इजलास में दुनिया की 4 बड़ी एटमी कुव्वतें चीन, रशिया, पाकिस्तान और भारत शरीक हैं। 8 मुल्कों के वज़राए आज़म और सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। जिना कन्वेंशन सेंटर में दुनिया के सरबराहान की बड़ी बैठक सज चुकी है। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया और अब दीगर मुल्कों के सरबराहान के खिताब भी जारी होंगे। इजलास में मईशत पर बात होगी, तिजारत पर बात होगी, माहौलियात पर बात होगी। और इस वक्त आप ये मनाजर देख सकते हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर यहाँ पर पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर उनसे गर्मजोशी से मुसाफा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी उनसे मिले और हम देख सकते हैं खुशगवार मुख्तसर जुमलों का यहाँ पर तबादला भी हुआ। और बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी है और बड़े अच्छे जेस्चर दिए जा रहे हैं दोनों ही जानिब से। तो इस वक्त ये मुलाकात हुई है और आप देख सकते हैं कि जो ही भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर यहाँ पर पहुंचे, मुस्कुराहटों का यहाँ पर हल्का सा तबादला हुआ, उसके बाद गर्मजोशी से मुसाफा हुआ और थोड़ा सा
تبادلہ خیال بھی ہوا. اور لگتا ہے کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں، یہ جو پاک بھارت تعلقات ہیں، ان میں برف کو پگھلا دیں گی. ویسے بھی نون لیگ کی بالکل ہم سب یہی ہوپ کرتے ہیں کہ آئس بریک ہو اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ بڑھ سکے اور اس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے، بہتری آ سکے. لیکن جو رویہ ہے اپنا وہ بھارت کو بھی کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ کافی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر یہ معاملات تب بہتر ہوں گے، برف تب پگھلے گی جب آپ جو کشمیر میں آپ نے آرٹیکل 370 لگایا آپ اس کو اٹھا لیں، لیکن اس کا ابھی تک اس طرح کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اور پاک بھارت تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں مزید بہتری آئے گی. خطے کی بہتری کے لیے تعلقات کو مزید بہتر ہونا چاہیے. پاکستان کی جانب سے ہمیشہ کوشش کی گئی کہ امن اور امن کی بات کی گئی، لیکن بھارت کا جو رویہ ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ مختلف معاملات میں انہوں نے بالکل ہی پاکستان کو اس طرح سے جس طرح سے جواب دینا چاہیے تھا ایک اچھے طریقے سے نہیں دیا. لیکن اب یہ ہے کہ دنیا کی نظریں جو ہیں وہ بھارت کی جو منہ اچھا شہربانو، رویہ تو اپنی جگہ، پھر آپ جو شعلہ بیانی کریں، آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں جو دوسرے کے لیے تکلیف کے باعث بنے. مطلب اگر انڈین پرائم منسٹر کہیں پر جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دو لخت کرنے میں، مشرقی پاکستان کو بنانے میں، یعنی بنگلہ دیش کو بنانے میں ہمارا کردار ہے، ہم نے بنایا، وہ اس بات کا اعتراف بھی کر لیں، جو کہ اعتراف جرم ہی ہے ایک طرح کا. پھر عزیر بنگلہ دیش میں جو ہوا وہ سب نے دیکھ لیا، کس طرح سے دم دبا کر بھاگی ان کی جو وزیر اعظم تھی. جو آپ نے کل جو کرنا تھا، جو سازشیں کرنی تھی وہ کر لیں، پروپیگنڈا کرنا تھا کر لیا، لیکن آج عوام نے وہاں پر بتا دیا کہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کی جو مداخلت ہے وہ حد سے زیادہ ہے، وہ انہیں قابل قبول نہیں ہے، اور اسی کا انہوں نے آپ کو بڑا کرارا جواب دیا اور یہ بھی بتایا کہ اگر آپ حسینہ واجد کو زیادہ دیر بھارت میں رکھیں گے تو پھر ہمارے آپ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے. اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بڑا اچھا ان کا ویلکم کیا گیا. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ دونوں میں مصافحہ ہوا، دونوں کے چہروں پر اسمائل تھی. جب جے شنکر موو ہوئے وہاں جانے کے لیے تو اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے چہرے پر اسمائل تھی. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اسمائل واقعی تھی یا پھر یہ صرف لوگوں کو دکھانے تک تھی. تو جو مختلف مہمان ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، عالمی رہنما پہنچ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی یہاں موجود ہیں ان کو ویلکم کرنے کے لیے. اپنے ناظرین کو کچھ شنگھائی تعاون تنظیم کی تاریخ سے بھی روشناس کرا دیں، آشنا کر دیں، انہیں بتا دیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک ایسی علاقائی اور سیاسی، اقتصادی اور دفاعی تنظیم ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کی ابتدا اس کے فاؤنڈنگ ممبرز جو ہیں وہ چائنا اور رشیا ہیں. قازقستان، کرغزستان، ازبکستان اور تاجکستان شنگھائی تعاون کے ممبر ملک ہیں. پاکستان اور بھارت نے جون 2017 میں سے جوائن کیا، جبکہ ایران 2023 میں اس کا حصہ بنا اور بیلاروس نے 2024 میں اس میں شمولیت اختیار کی اور بیلاروس کے وزیر اعظم کی کل کے روز آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوئی. ISPR کی جانب سے بتایا بھی گیا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو شنگھائی تعاون تنظیم کے مستقل جو ارکان ہیں ان کی تعداد 10 ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ G5 ہیں، G20 ہیں، تو اسی طرح اس کے جو ارکان ہیں ان کی تعداد 10 ہے، لیکن 3 ممالک اس میں بطور مبصر ہیں اور 14 ممالک ڈائیلاگ پارٹنرز کی حیثیت سے اس تنظیم سے منسلک ہیں. جغرافیائی اعتبار سے اگر ہم اسے ڈسکس کریں تو شنگھائی تعاون تنظیم دنیا کے تقریباً 80% رقبے پر محیط ہے، اور اگر آبادی کے لحاظ سے، آبادی کے اعتبار سے بات کریں تو یہ 40% یہ تعداد بنتی ہے. اور اس میں بڑی معاشی قوتیں ہیں، 4 ایٹمی قوتیں ہیں اور ویسے بھی اس میں بڑی معاشی قوتیں شامل ہیں. 2 سپر پاور ہیں عزیر، اور SCO کا مقصد رکن ممالک کے درمیان اچھی ہمسائیگی اور تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم، توانائی، صحت کے شعبوں میں تعاون اور خطے میں امن و امان اور سلامتی کو مشترکہ طور پر یقینی بنانا ہے. اس کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ یہ کس لیے کی جاتی ہے، کس لیے یہ ویلکم کیا جا رہا ہے، کیوں ہر سال کسی نئی جگہ پر کوئی نہ کوئی اس کا میزبان ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور ان تمام ممالک نے جو یہاں پر موجود ہیں وہ تجارت، سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم، توانائی، سیاحت اور ان شعبوں میں مزید بہتری لا سکتے ہیں. ظاہر ہے معاملات بہتر ہوتے ہیں، معیشت بھی بہتر ہوتی ہے. تنظیم کے رکن اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کا درجہ رکھنے والے چین اور روس نے کئی ملکوں کو تجارتی راستوں کے ذریعے جوڑنے کے لیے بڑے منصوبے شروع کر رکھے ہیں. SCO کے رکن ممالک کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں اور انٹیلیجنس شیئرنگ کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کی جاتی ہے، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے 2021 سے لے کر اب تک اور آپس میں تعاون کیا جاتا ہے اس طرح کی تمام معاملات میں. اور یہ جو ہے ہر سال ایک ملک میں اس کا اجلاس ہوتا ہے اور وہاں پر یہ اجلاس بلایا جاتا ہے. تو اس بار ٹیبل ٹرن ہوئی تو پاکستان کی باری تھی، اور اگلی بار آج کے روز ہی پاکستان
جب یہ اجلاس ہم دیکھیں گے کہ ختم ہو رہا ہوگا اور تو پھر یہ جو انتظامات ہیں جو معاملات ہیں وہ رشیا کے سپورٹ کر دیے جائیں گے اور اگلا جو اس کا اجلاس ہوگا وہ پھر روس میں ہوگا. بالکل ایسے. اور اس وقت پاکستان اور بھارت تعلقات کے حوالے سے تمام نظریں لگی ہوئی ہیں. پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ پہلے یہ رومرز پھیلائے جا رہے تھے کہ شاید بھارت کی جانب سے شرکت نہ کی جائے کیونکہ مودی کا جو رویہ ہے وہ سب کے سامنے ہے اور جس طرح کی ڈھونگ وہاں پر رچائے جاتے ہیں, ڈھونگ والی جمہوریت کا ڈھونگ جو رچایا جاتا تھا وہ بھی دنیا کو سمجھ میں آ چکا ہے. اجلاس میں شرکت نہ ہوگی, خیر اس میں فرق نہیں پڑتا, لیکن پھر دیکھا کہ جے شنکر جو تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پاکستان میں آئیں گے, وہ پھر پاکستان میں آ گئے. اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہے نا وہ پاکستان پہ ہیں اور پاکستان کی حفاظت کرے پروردگار اور مزید پاکستان کامیابیوں کی جانب آگے بڑھے. پاکستان میں عالمی اور سفارتی سرگرمیاں اس وقت عروج پر ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 سپر پاور اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, رشیا اور چائنا. کس طرح سے ہمارے تعلقات ان سے مزید بیٹر ہو سکتے ہیں. چائنا کے ساتھ ویسے ہی ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں اور آئرن بردرز کا نام دیا گیا لی چیونگ کی جانب سے. وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف, ہم نے دیکھا تھا کہ جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں شی جن پنگ, ان کی جانب سے جب وہ پاکستان پہنچے تھے تو انہوں نے اس سے پہلے مثال دی جاتی تھی کہ ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند ہے, شہد سے میٹھی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ ٹرم جو ہے یہ کوائن کی تھی کہ ہم آئرن بردرز ہیں. اور بالکل مختلف جو مواقع آئے ہیں, کوئی دفاعی معاملات ہوں, کوئی معیشت سے متعلق معاملات ہوں اور کسی بھی قسم کا قرض رول اوور کرنا ہو آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے, تو چائنا نے ہمیشہ فرنٹ فٹ پر آ کر اور علل اعلان کوئی چھپ چھپا کر نہیں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کا صحیح سچا پکا دوست ہے اور ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. ایگزیکٹلی. ہم بھی ہر پلیٹ فارم پر جا کر کھلی طرح سے کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہم چائنا کو اپنی پریورٹی میں رکھیں گے. نیٹو کے حوالے سے بھی اس پر بات ہوگی. ایس سی او کا نیٹو کے مقابلے میں دفاعی طور پر, ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت ایزی ہے. پاکستان کو بڑا دباؤ میں لانے کی کوشش بھی کی گئی. جو ہم نے اپنے رشیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے, آلریڈی ہمارے چائنا کے ساتھ بہتر تعلقات تھے, لیکن ہاں اور اس میں رشیا ہماری بھرپور سپورٹ کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن بات یہ کہ ہمیں زیر اطاب لانے کی بہت کوشش کی گئی اور ہم پر بڑا دباؤ بھی تھا, لیکن اس کے باوجود نہ صرف ہم نے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کیا بلکہ آگے لے کر چلے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف رومی ہم منصب سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ویلکم کیا جا رہا ہے. ڈیپٹی وزیر اعظم بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. کل بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے خوشگوار موڈ میں سب کا ویلکم کیا گیا, سب کو عشائیہ دیا گیا اور ملاقاتوں کا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے. مختلف چائنا کے اگر وزیر اعظم کی بات کی جائے لی چیونگ اور رشیا کے وفد کی بات کی جائے, ان کی جانب سے مختلف ملاقاتیں ابھی شیڈیولڈ ہیں اور ملاقاتیں بھی ہوں گی. لیکن بھارت کی جانب سے ابھی تک کوئی ملاقات کا سلسلہ سامنے نہیں آیا اور امید بھی یہی کی جا رہی ہے کہ ملاقات نہیں ہوگی. اسپیچ کی جائے گی جے شنکر پر. مجھے لگتا ہے اس وقت نا بہت زیادہ پریشر ہوگا کہ آپ نے اسپیچ کرنی ہے, آپ نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. لیکن بلاول بھٹو زرداری کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ہمارے مہمان ہیں, وہ گفتگو کریں گے ٹھیک ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ رویہ مہمانوں والا رکھیں گے. کیونکہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں موجود ہو اور اگر وہ آپ کے ساتھ تلخ کلامی کرتا ہے تو آپ اس کو گھر سے نہیں نکالتے کیونکہ وہ آپ کا مہمان ہوتا ہے. لیکن مہمان کے بارے میں تو ویسے ہی کہا جاتا ہے گیسٹ ان آل سرکمسٹانسز ہیلڈ ان گریٹ اسٹیم اینڈ ریسپیکٹڈ ایٹ اینی کاسٹ. تو پھر پاکستان تو ویسے ہی مہمان نواز ہے. مہمانوں کی تو تعریف ہم نے آپ کو بتا ہی دی ہے کہ وہ جس طرح کے بھی ہوں وہ تو کرنا ہے, لیکن پاکستان کی جو میزبانی ہے اس کی تو پھر مثالیں دی جاتی ہیں دنیا میں. تو ہم ایک اچھے میزبان ہیں اور ہم نے اس کا ثبوت دینا ہے, کوئی جو مرضی کہے, لیکن ہم نے جو ہے وہ اپنے معیار پہ سمجھوتا نہیں کرنا اور ہم نے جو اپنے اخلاق کو بلندی رکھنا ہے اور اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چلنا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ. یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے جب 2023 میں شنگھائی تعاون تنظیم جس کا ہر سال اجلاس منعقد ہوتا ہے مختلف رکن ممالک کے کیپٹلز میں, مختلف شہروں میں ہوتا ہے, تو اس سے پہلے جو اجلاس تھا وہ کرغزستان کے شہر بشکیک میں 23 میں ہوا تھا اور اب ٹیبل ٹرن ہوئی تو 2024 میں شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس کے بعد رشیا کی باری آئے گی 2025 میں, یہ اس تنظیم کا اجلاس پھر وہاں پر ہوگا. بالکل. شنگھائی تعاون تنظیم کاؤنسل آف ہیڈ آف گورنمنٹ کا 23واں یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں شروع ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کاؤنسل آف ہیڈ آف
गवर्नमेंट के 23वें इजलास की सदारत भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जना कन्वेंशन सेंटर में शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल के हम देख रहे हैं कि सरबराहान हुकूमत का इस्तकबाल कर रहे हैं और टीवी पर इसको नशर भी किया जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है। सुबह 9:30 पर इसका आगाज़ हुआ था, हमने आपको दिखाया और अभी तक की सिलसिला जारी है। आज पूरा दिन इसी तरह से चलेगा। वज़ीर आज़म इजलास से इफ्तिताही खिताब भी करेंगे और नेशनल जो सारी सूरत हाल है उस पर बात की जाएगी, इसको दिखाया भी जाएगा जब खिताब किया जाएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। और जो मेहमान इस वक्त मौजूद है ना, उनकी जानिब से भी 1 बाय 1 खिताब किया जाएगा, ये भी डिटेल बताई जा रही है। अब वो खिताब नशर होगा नहीं होगा, इस बारे में अभी तक कोई खबर हम तक नहीं पहुंची। इसमें सोचने की बात यह है कि अब देखना ये होगा कि किस तरह से लोगों के अंदर जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो लोगों को पहुंचाया जा सकता है, किस तरह कौन से पॉइंटर्स हैं जो हम उस तरह से ले सकते हैं या हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, सिफारती तौर पर हम किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, मईशत में हम बेहतरी ला सकते हैं और किस तरह से इस SCO समिट को मुकम्मल तौर पर इसकी टाइमिंग को सराहा जा रहा है कि अगर हम इसके कुछ एजेंडे की भी बात कर लें, हम अहदाफ की तो हमने बात की, 4 बड़े अहदाफ हैं और अगर हम इसके एजेंडे की बात करें तो इसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ माशी और इक्तिसादी ताउन से मुताल्लिक है और साथ ही इसके 30 के करीब मैकेनिज्म हैं, जिसमें सबसे ऊपर सरबराहान मुमलिकत इजलास का मैकेनिज्म है। पाकिस्तान में इस वक्त जो इजलास चल रहा है ये सरबराहान मुमलिकत का है, इसलिए भी इसकी सिग्निफिकेंस कुछ ज्यादा है और इस इजलास में सिर्फ रुकन ममालिक के दरमियान ही इक्तिसादी ताउन बढ़ाने, तिजारत और राबताकारी के बारे में बातचीत होगी। मेंबर ममालिक के दरमियान 2 तरफा बाहमी तनाज़ात इस सरबराहान मुमलिकत इजलास में ज़ेर बहस नहीं लाए जा सकते, यानी सिर्फ बाहमी रवाबित, बाहमी तिजारत को बढ़ाने पर बात होगी। किसी भी किस्म के तनाज़ात ज़ेर बहस नहीं आएंगे, वो डिस्कस नहीं किए जाएंगे, होना भी नहीं चाहिए। बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में ये मुलाकातें चल रही हैं, कॉन्फ्रेंस चल रही है और इसी तरह से चलता रहना चाहिए। ज़ाब्ता-कार ये है कि इस पर बात नहीं हो सकती, वो हमने आपको बता दिया। और अगर हम साइड लाइन्स पर मुलाकातों की बात करें तो साइड लाइन्स मुलाकात भी 2 किस्म की होती हैं। एक तो बाकायदा फॉर्मल तौर पर साइड लाइन मुलाकात होती है जो कि दौरे से पहले ही बता दिया जाता है सिफारतकारी चैनल्स के जरिए के इस मौके पर साइड लाइन पर मुलाकातें होंगी, आपके साथ ये जो मामलात हैं ज़ेरे बहस आएंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं है, यहाँ पर इनफॉर्मल होंगी। जितनी साइड लाइन्स मुलाकातें होंगी वो तयशुदा नहीं है, वो इनफॉर्मल होंगी यहाँ पर। ठीक है, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में आलमी और सफारती सरगर्मियाँ इस वक्त अरूज पर हैं और हम देख रहे हैं कि इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है। SCO समिट का बाकायदा आगाज़ जो है वो जिना कन्वेंशन सेंटर में किया गया। 9:30 पर इसका आगाज़ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। ऐसा लगता है कि रात भर वज़ीर आज़म सोए नहीं, क्योंकि लेट नाइट इशाया दिया गया। उस लेट नाइट तक हम देखते रहे कि उनकी सरगर्मियाँ जो जारी थी। 2 दिन बड़े अहम है हमारे मुल्क वज़ीर आज़म के बारे में वैसे ही कहा जाता है वो अर्ली राइजर हैं, तो वो हार्ड वर्क, उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आई, वो हार्ड वर्किंग भी है। और ऊपर से देखें आपके जब मौसस मेहमान हो तो फिर आपका जज्बा ही और होता है। और आपने कहा था ना कि मैं 24 घंटे में 22 घंटे सोता हूँ बस, 22 घंटे काम करता हूँ और 2 घंटे सोता हूँ बस। तो अब ये देखना होगा कि 22 घंटे वाकई बिल्कुल जी। वो शहबाज शरीफ की फिर शहबाज स्पीड का तो चीन भी मोतरफ है और उन्हें ये लकब भी मिला हुआ है वहां से, शहबाज स्पीड। एग्जैक्टली। तो थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो खिताब करेंगे। उसके बाद ये है कि जब ये इजलास मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इसका इलामिया जो है वो मीडिया के साथ शेयर भी किया जाएगा। तमाम शुरका कि ग्रुप फोटो भी एक होगी, ज़ाहिर याद और मेमोरी के तौर पर के यादगिरी है ये। और पाकिस्तान में 2024 में SCO समिट का इनेकाद किया गया था। तमाम मेंबर्स जो इस वक्त मौजूद होंगे इस समिट में उनके साथ पिक्चर्स ली जाएंगी, एक ग्रुप फोटो भी होगी। शहबाज शरीफ के इब्तिदाई खिताब के बाद समिट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इजलास से इफ्तिताई खिताब भी करेंगे, जिसके बाद मुख्तलिफ रहनुमा खिताब करेंगे। गैर मुल्की सरबराहान के खिताब के बाद दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत किए जाएंगे और वज़ीर आज़म के इख्तितामी कलामात से कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम को मुकम्मल किया जाएगा। तमाम मोअज़्ज़ज़ गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म समेत रूस का सबसे बड़ा वफ़द इस वक्त पाकिस्तान पहुंचा है। कल पहुंचा था, कल रात को ईरान के अव्वल नायब सदर डॉक्टर रज़ा आरिफ भी SCO सरबराह और सरबराहान हुकूमत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ईरानी अव्वल नायब सदर की आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं और ईरान के साथ हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। हमने देखा कि जो सदर जाँ भाग हो चुके थे वो भी उन्होंने पाकिस्तान का इब्राहिम रईसी ने, और बड़ा खुशगवार वो और बहुत अच्छा
दौरा रहा। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि वज़ीर आज़म की जानिब से गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में इशाया भी दिया गया, उन्हें खुश आमदीद किया गया उज़ैर। और इस मौके पर फिर से वही बात कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का अच्छा वेलकम किया गया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी बता दें अपने नाजरीन को कि एलामिया तैयार हो चुका है और इस तरह की जो भी तंजीम का जो इजलास होता है उससे पहले मुख्तलिफ ममालिक के जो रुकन ममालिक हैं उनके कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पहुँचते हैं जिनके साथ मिलकर मामलात को तय किया जाता है और साथ ही साथ वो दीगर मामलात पर कोऑर्डिनेट करते हैं और बहस होती है और उसके बाद जो एलामिया है वो तैयार कर लिया जाता है। अगर आज की बात करें तो एससीओ इजलास में मंजूरी के लिए दस्तावेजात पहले से ही तैयार किए गए हैं और इनकी तैयारी इस तरह से अमल में लाई गई कि जो कोऑर्डिनेटर यहाँ पर पहुंचे उनके साथ मिलकर ये तमाम तर जो दस्तावेजात थे इनको हतमी शक्ल दी गई, जो मुआहदे हैं वो तैयार किए गए और अब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स के इजलास के इख्तिताम के दौरान मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर साइन भी किए जाएंगे बाज़ाब्ता तौर पर। और इससे पहले जो मुश्तरका एक एलामिया था इजलास के हवाले से वो जॉइंट था और उसको हतमी शक्ल दी गई। दस्तावेजात और मुश्तरका एलामिया को नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के इजलास में हतमी शक्ल दी गई थी। बिल्कुल हतमी शक्ल दी जाएगी। मेहमानों का आमद का सिलसिला जारी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो जिन्ना कन्वेंशन पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग भी पहुंच चुके हैं, उनका वेलकम किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। हमने देखा कि जब भी ली चियांग आते हैं तो वज़ीर आज़म उनसे मुसाफा तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ उनको अपने गले से भी लगाते हैं और जब उनका रेड कॉर्पेट बिल्कुल बगलगीर होते हैं, बगलगीर होते हैं एग्जैक्टली, तो उनका वेलकम किया जाता है। और हमने देखा कि जयशंकर के साथ भी मामलात बेहतर किए गए थे उनके से। और हम देख रहे थे कि बाकी जो मेहमान हैं उनमें सबसे बड़ा जो वफ्द है वो रूस का पाकिस्तान पहुंचा है, 2 हिस्सों में पहुंचा है।